बन रहा है कुछ? नहीं, बनाने की कोशिश किए थे कुछ क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव वन कुछ बना, एक दो कुछ बना, कुछ नहीं बना। ये 2 क्लास के बाद बनने लगेगा, आज और कल के बाद। क्या? 2 क्लास में चैप्टर खत्म नहीं होगा भाई, बढ़ेगा। ऐसा थोड़ा ना है कि एकदम से फिक्स है कि 5 ही क्लास। फॉर्मूला याद किए कुछ? कहाँ तक लास्ट था? साइन थीटा साइन अल्फा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे रिलेटेड पूरा बना था ना सब कुछ। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे ना, और कुछ आगे नहीं बढ़े थे ना। वो जो कुछ रूल था वो देखे थे, है ना। चलिए यहां से शुरू करते हैं। टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, चलिए। हाँ, फर्स्ट लिखो टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, जिसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो इसमें है डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। क्या हुआ? चल रहा है वो? ऑन करो कॉपी से। नहीं होगा? अच्छा छोड़ दो, इसको भी बंद कर दें, एक चलने दो। चलने दो, चादर लेकर आना अगले क्लास से, ज्यादा ठंडा लगेगा तो। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। कुछ कुछ टाइप्स देखेंगे हम लोग, जिसमें फर्स्ट क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड तो जान रहे हो ना, बस उसी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, टाइप वन लिख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन से है, इसको सॉल्व कीजिए। सारे टाइप्स पे एक एक क्वेश्चन रहेगा। 2 cos x माइनस साइन एक्स इंटू 1 + sin x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, क्या होगा वैल्यू। बाहर जाने का मन है? हल्ला मत करो और बनाओ अच्छे से, डिस्टर्ब मत करो। लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वैसे ही क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन कब यूज करेंगे? जब सारा एक ही हो वेरिएबल, 2x² + 3x - 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ करके फैक्टराइज करते थे। सब कुछ एक ही आता था ना, एक्स है तो एक्स है, वाई है तो वाई में सब कुछ है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या है, इसमें कॉस और साइन दोनों है। तो आप जो भी कीजिए, या तो साइन में कॉस कन्वर्ट कीजिए, या तो कॉस में कन्वर्ट कीजिए, और वहां से एक फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके वैल्यू को निकालना है। बन गया?
इसका जनरल इक्वेशन लिख दो। जो इक्वेशंस लिखना है वो पूरा जनरल इक्वेशन जो बताए थे ना उसी फॉर्म में। हम्म। पाई या पाई बाई टू। हम्म। ये क्यों स्टैंडर्ड 3 पाई बाई 2 पाई बाई टू पे भी। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ? क्यों नहीं होगा? साइन एक्स इक्वल्स टू 0, 1 और -1 तीनों बताए थे, दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो क्या था? 4n - 1 इंटू पाई बाई जो भी था वो, या तो फिर साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा था, उसका यूज करेंगे। बन गया सबसे? नहीं। 2 cos x माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ हो गया ऐसा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए 1 प्लस साइन एक्स यहाँ भी है और 1 प्लस साइन एक्स यहाँ भी है, कैंसल होगा। बट जैसे ही कैंसिल लिखे हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फिर यहां से क्या हो जाएगा आपका? 2 cos x माइनस साइन एक्स, और वो 1 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब ये दोनों कैंसिल होगा। अब ये मत लिखना कि साइन एक्स इक्वल्स टू 0। वो कब होगा? जब दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो, ऐसा कुछ। a इंटू बी इक्वल्स टू, इधर है a इंटू सी, ऐसा कुछ। दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। अगर आप कैंसिल कर रहे हो तब यहाँ पे लिख देना है कि a इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कैंसिल आप करेंगे तो वहां पे 0 नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? 2 cos x -1 इक्वल्स टू 0। तो cos x इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2। ये कितना है? cos पाई बाई 6, पाई बाई 3 ना जी। तो यहां से क्या हो जाएगा? cos x इक्वल्स टू क्या हो गया? cos अल्फा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। एक ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरा 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया, तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1। अब एक कंडीशन ये हो सकता है कि साइन एक्स इक्वल्स टू -1 को क्या लिखे थे? साइन 3 पाई बाई 2। साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 3 पाई बाई 2 वहां से सॉल्व कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन
एक्स इक्वल्स टू क्या है ये, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, π/2। तो ये कुछ ऐसा भी तो है, साइन -π/2। या एक कंडीशन डायरेक्ट हो जाएगी, साइन एक्स इक्वल्स टू जब -1 होता है तो जो फॉर्मूला लिखाए थे वो भी लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/2। और यहां से x इक्वल्स टू हो जाएगा n, n π, इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा, -1 टू द पावर n π/2। ये दोनों वैल्यू होगा, ये और ये दोनों यूनियन में। बस टाइप कहना ये चाह रहा है कि आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसका अप्रोच कैसा कैसा हो सकता है। तो ये फर्स्ट था आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें वही करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। ये सब तो स्टार्टिंग में ही कर लिया ना कि 2 cos x हाफ है तो क्या होगा, sin x -1 है तो क्या होगा, sin x 1 है तो क्या होगा। हमें बस यहां तक आना है उसका अप्रोच करके। ठीक है, बोलो, पूछो पूछो। हो गया, समझ गए। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा, अब मॉड्यूल में भी बहुत क्वेश्चंस होगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय रिड्यूसिंग देम टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट में फैक्टराइजेशन का यूज किए थे, पॉइंट्स को लिखते चलिएगा। सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सेम प्रोसेस वैसा ही, वहां पे फैक्टराइजेशन था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करके करेंगे हम लोग। इसको शुरू हो जाइए, करिए। 2 sin² x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू 5 cos²x। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही चीज है ना, फैक्टराइजेशन में भी तो वही था, तो क्वाड्रेटिक भी है तो वही होगा। क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर दोनों है, इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे, थ्रू आउट सॉल्व करेंगे, लास्ट तक जाएंगे। चलिए, ये सॉल्व करने के बाद जो बुक में आपके पास है ना एग्जाम्पल्स, वो सारे सॉल्व कीजिए। हम्म, क्या हो जाएगा ये, 2 sin² x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, 5 - 5 sin²x, cos²x को 1 - sin²x लिख दिए। अब इसको इधर ले आओ, 7 sin² x प्लस 2 sin x -5 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ये तो वैसा ही हो गया ना, फैक्टराइजेशन ही तो हो गया फिर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फैक्टराइजेशन, बात तो वही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करेंगे तो भी फैक्टराइजेशन ही आएगा। यहां से क्या क्या हो रहा है, बताओ। 7 और 5, 35। 7 sin² x प्लस 7 sin x -5 sin x -5 इक्वल्स टू 0। 7 sin x कॉमन करेंगे, sin x प्लस 1 -5 इंटू sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 7 sin x
-5 और sin x प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया 0। तो sin x का दो वैल्यू आ गया। एक क्या हुआ, sin x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। तो ये कितना है, sin -π/2 पे, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, n पाई माइनस -1 टू द पावर n π/2, ये आया होगा। दूसरा क्या हुआ कि आपका sin x का वैल्यू कितना आ चुका है, 5/7। अब इसको क्या करें, sin x इक्वल्स टू साइन अल्फा होता तो हम लोग कुछ यूज करते। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो अभी नहीं, बस इतना सिर्फ जानना है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा यूज हम लोग आईटीएफ में पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जब फंक्शंस पढ़ेंगे वहां पे। सीधी सी बात है, यहां से अगर हम लोग x को लिखना चाहें तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 5/7। वहां पे हम लोग ऐसे कुछ पढ़ेंगे, साइन इंटू साइन इनवर्स x जो होगा वो x होगा, ठीक है। कॉस इंटू कॉस इनवर्स x जो पढ़ेंगे वो हमारा x होगा। टेन इंटू टेन इनवर्स x जो होगा वो हमारा x होगा। ये सब वहां पढ़ना है, अभी बस छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि साइन इंटू साइन इनवर्स x अगर होगा तो x होगा। ठीक है, cos इंटू कॉस इनवर्स x x होगा, tan इंटू tan इनवर्स x होगा। तो इस x को हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 5/7, और यही अब हमारे यहाँ पे अल्फा की तरह ट्रीट करेगा। यानी कि हमारा जो वैल्यू हो गया साइन x, इसको अब हम लोग लिख सकते हैं साइन इंटू साइन इनवर्स 5/7। क्योंकि ये जो 5/7 है ना, इस 5/7 को जस्ट इस टर्म में लिखे हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स, ठीक है। तो अब क्या हो गया, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू साइन इनवर्स 5/7। ये क्लियर है, बस अभी सिर्फ इतना जान लो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1/2, जो भी वैल्यूज हैं 30, 45, 61, 35, इस सब से अलावा अगर कुछ दूसरा यूज होता है जो कि -1 और 1 के बीच में हो, अगर साइन हो, तो उसमें सीधी सी बात है जो भी रहेगा, साइन एक्स इक्वल्स टू 5/7, अल्फा वहां पे हमारा साइन इनवर्स 5/7 हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स 5/7 यहाँ पे हो गया, और बस यहाँ पे अल्फा को ही हम लोग पूरा साइन इनवर्स 5/7 को ट्रीट किए और अल्फा के जगह पे ये लिख दिए। क्लियर है, आगे भी आने वाला है, क्वेश्चन जब बनाओगे तो
ऑप्शंस बिल्कुल ऐसा ही रहेगा और कुछ उसमें नहीं रहेगा। समझ रहे हो बात? फैक्टराइजेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल्स को बना लीजिएगा याद से, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है। अगर आप बनाओगे तो जब सॉल्व करोगे ना OE1 AC1 उसमें काम आएगा। फैक्टराइजेशन से देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस है, वो दोनों बनाइएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है, उन पांचों क्वेश्चंस को बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डर है वो भी बनेगा। देन है ऑक्सिलरी आर्गुमेंट, इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। इसके पहले हम लोग ये देखते हैं, थर्ड वाला जो है, ये हो गया ना, या कोई दिक्कत? कुछ याद करो, जब लास्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड एंगल में देखे थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो कुछ ऐसा हुआ था ना, A/√A² + B², B/√A² + B²। बस सेम वही चीज है ऑक्सिलरी में, और कुछ भी नहीं करना है। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन ही रहेगा A sin θ + B cos θ के फॉर्म में, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, √A² + B² सिर्फ निकालेंगे और जनरेट करेंगे। बताते हैं उसको। थर्ड ये है, ट्रांसफॉर्मिंग अ सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इनटू देयर प्रोडक्ट। अब ये जितने भी कंपाउंड एंगल में पढ़े थे, sin C + sin D, cos C + cos D, 2 sin A cos B, जितने भी पढ़े थे ना, सम और प्रोडक्ट, उन सब पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आएगा। ये अलग टाइप हो गया, तो ये हो सकता है, और इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे cos x - sin 3x = cos 2x है, अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, जनरल इक्वेशंस क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को देखने से क्या लग रहा है, cos C - sin D का तो फॉर्मूला है नहीं, तो अगर राइट साइड वाले को इधर लाया तब हो सकता है कि चलो cos C - cos D बने। उसका अप्लाई कीजिए, ब्रेक कीजिए और करते रहिए।
अभी तक याद नहीं हुआ? फॉर्मूला। अच्छा अभी शुरू ही कर रहे हो, करो। बनाओ 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 आराम से। हेल्प। साइन 3x/2 लाया ना, तो साइन 3x को कुछ साइन 3x/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? क्या? साइन 2a क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन 3x/2 और वहां से कॉमन आ जाएगा, कुछ एक बनेगा। इससे इसको काट रहे हो जी? ये दोनों नहीं कटता कभी, ये एंगल है। हम्म, तो सीधा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हो जाएगा। चार फॉर्मूला था ना, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। बस उसको यूज कीजिए। बन गया। इसके बाद क्या किए? ये यहाँ तक तो ठीक है। अब वो अभी यूज नहीं करना है, वो तो बाद में ऑक्सिलरी पढ़ेंगे तब। अब बोलो। अरे आंसर बहुत सारा होगा, एक ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, एक तो आएगा ही। एक आएगा और भी आएगा ना। फिर तुम कॉमन कुछ करोगे, जैसे देखो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, अभी तक दो टाइप जो पढ़े उसमें क्या हो रहा है, कि कुछ पार्ट को कॉमन करना है, और कॉमन करके इधर इक्वल्स टू जीरो आ रहा है तो समथिंग इधर भी जीरो करें और इधर भी जीरो करें। मतलब कुछ ऐसा कुछ करना है कि हमें कॉमन पार्ट आ सके। होने को तो सारा फॉर्मूला है, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन लाना है। कॉमन आ रहा है उसमें कुछ, कॉमन लाना ही पड़ेगा। अब करो, अब सही होगा। देखो, सबसे फर्स्ट इसको इधर लाना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा चांस नहीं है। या तो फिर इसको उधर ले जाओ, लेकिन ये माइनस में रहेगा, काहे को परेशान करना है। इसको इधर रखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन 3x हो जाएगा। तो cos c माइनस cos d यानी कि लास्ट फॉर्मूला है, क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2
इंटू साइन डी माइनस सी बाय टू, यानी कि साइन डी माइनस सी बाय टू। ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू। अब यहां पे देखो कि साइन 3x बाय टू है और यहाँ पे 3x है, तो क्या कुछ ऐसा है कि इसको 3x बाय टू कर दें तो एक फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, ये साइन 2a है, जो कि साइन 2a एंगल रहता था तो ए हो जाता था, 2 साइन ए कॉस है। तो अगर इसको हम लोग साइन 3x को ब्रेक करें तो क्या हो सकता है, 2 साइन 3x बाय टू और कॉस 3x बाय टू। ये कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू 3x बाय टू हो जाएगा ना, यानी कि साइन 3x। अब जब इतना आ गया तो अब इसके बाद एक काम कर सकते हो आप कि 2 साइन 3x बाय टू यहां भी है और 2 साइन 3x बाय टू यहां भी है, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, बट ये चीज लिखना पड़ेगा कि 2 साइन 3x बाय टू इक्वल्स टू 0। ये हमेशा ध्यान रखना, जो रूल्स पढ़ाए थे कि ये कैंसिल तो होगा लेकिन कैंसिल होने के बाद जीरो होगा। क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जीरो रखो तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, मतलब ये एक इक्वेशन एक सॉल्यूशन होगा, इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब बचा क्या हमारे पास, साइन एक्स बाय टू, और अगर इसको इधर ले आए तो माइनस कॉस 3x बाय टू इक्वल्स टू 0। अब थोड़े देर के लिए अगर इसको सॉल्व करें तो साइन 3x बाय टू इक्वल्स टू 0 हो गया, तो साइन 3x बाय टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 3x बाय टू इक्वल्स टू एन पाई। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 n पाई अपॉन 3। एक तो वैल्यू ये सही है सबका, साइन x इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू n पाई, यानी 3x बाय टू इक्वल्स टू n पाई, तो x इक्वल्स टू 2n पाई बाई 3। ये क्लियर है। अब दूसरा शिफ्ट भी तो देखना ना, दूसरा पोर्शन आपके पास वो खड़ा है। अब साइन सी माइनस कॉस डी कोई फॉर्मूला है नहीं, तो फिर ये काम कर सकते हैं कि साइन जो है उसी को कॉस में चेंज कर देते हैं, तो कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा, या उस कॉस को ही साइन में चेंज कर देते हैं तो साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा। अगर इसको कॉस के रूप में लिखना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू लिख दें, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, माइनस कॉस 3x बाय टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ये पूरा क्या हो गया, c, और ये कितना हो गया, d। अब cos c माइनस cos d इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। करो। अब तो वहां से आराम से हो सकता है ना, c और d है, cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू। अब दो पोर्शन होगा, दोनों को इक्वल करेंगे। आया, कितना आया उसके बाद बताना स्टेप। साइन में चेंज किए, कॉस में करके करो, या कोई अगर किए हो तो बताओ। समझ पा रहे हो कि नहीं, cos c माइनस cos d यानी कि साइन टू साइन c और प्लस d डिवाइड बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू, 3x बाई टू माइनस पाई बाई टू, और ये प्लस एक्स बाय टू हो जाएगा डिवाइड बाय टू। अब इसको थ्रू आउट सॉल्व करते चलना है, करो, वैल्यू आएगा। आ गया, करो। कहां पे, अच्छा, cos पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू को cos 3x बाई टू करना चाह रहे हो, cos थीटा इसको इधर ले जा रहे हो, तो cos थीटा इक्वल्स टू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कितना रहा है देखो,
जितना बताएगा इसमें सारा कुछ यूज होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हम लोग देखे थे साइन थीटा इक्वल्स टू -1 लाए थे, तो यहाँ पे दो तीन फॉर्मूला, दो तीन वैल्यू आ सकता है और सब कुछ इक्वल ही होगा। एक जो डायरेक्ट लिखाए थे वो, या -1 कहाँ पे आ रहा है, 3π/2 पे आ रहा था, उससे करेंगे, या -π/2 पे करेंगे, फिर वहां से भी कर सकते हैं। 2nπ प्लस माइनस अल्फा आएगा ना, करो वहां से। ये भी सही बोल रहा है ये, कि इसको क्या कर दिया, वो थीटा मान लिया और इसको अल्फा, इसको इधर ले गया, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2nπ प्लस माइनस अल्फा। अब यहां से हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, एक्स को एक्स के जगह पे प्लेस करके आगे निकाल लेंगे। आ गया? नहीं, उससे बनाया तो कितना है बताओ? आंसर डिफर करेगा, डरना मत, आंसर डिफर कर सकता है, क्योंकि अभी जस्ट देखो ना, साइन एक्स इक्वल्स टू -1 है, तो आप तीन तरीके से लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? एक साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन -π/2 करके एन पाई वाला लगा दोगे फॉर्मूला। एक -1 आया था, 3π/2 पे आया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख दोगे साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा। एक डायरेक्ट जो बताए थे 4n - 1 इंटू π/2, वो लिख सकते हो। सब कुछ सही है। इसको लिखना पड़ेगा या हो जाएगा? हाँ, इससे करो, कितना हो जाएगा ये, 2 साइन, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो देखो कितना हो जाएगा, पाई -x प्लस 3x और इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 2 लिखोगे तो कितना, नीचे तो 4 आ जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस पाई प्लस एक्स, 2 साइन कितना हो जाएगा ये, पाई प्लस 2x/4, और ये साइन 4x माइनस π/4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो एक बार में आप क्या करोगे, इसको 0 करोगे, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि थीटा इक्वल्स टू, यानी कि पाई प्लस 2x/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पाई। एक वैल्यू यहां से x का वैल्यू निकाल देना, और एक 4x माइनस π/4 इक्वल्स टू एन पाई, एक वैल्यू यहां से x का निकाल देना, बस। ठीक है ना? या वो जैसे बताया कि वहीं पे भी कर सकते हो, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा इक्वल्स टू इधर लगे cos अल्फा, आराम से हो जाएगा वहां से भी। तो अप्रोच प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे क्या लग रहा है, कैसे कर रहे हो, वो कर लेना वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ बनाओ, हो गया? दोनों तो साइन में था, तुम्हारा कॉस कैसे आ गया? तो इतना इक्वल्स टू 0 है ना, तो या तो ये वाला चीज 0 होगा, या तो ये वाला चीज 0 होगा, तो साइन एक्स इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू एन पाई, हो गया ना, हो गया। इसके बाद लिख लोगे ना x का वैल्यू। नेक्स्ट चलें, टाइप 4, वही ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। वहां पे क्या था, सम एंड डिफरेंस था ना, लास्ट वाले में सम और डिफरेंस था, हो सकता है प्रोडक्ट पे भी आ जाए। तो साइन 6x प्लस साइन -4x इक्वल्स टू साइन 6x प्लस साइन 2x है, तो बहुत ईजी है, जल्दी से बनाइए इसको।
बन गया। इधर कितने लोगों से बना, हाथ उठाओ तो एक बार। और इसमें क्या हो गया? इस अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी क्लास जब से स्टार्ट हुआ सबसे इजी अभी ही है। ये साइन सिक्स एक्स, यहाँ भी साइन सिक्स एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा जी। और जब कैंसिल होगा तो जीरो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि प्लस में है। और जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो सीधा क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स। और ये क्या है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन फोर एक्स इक्वल्स टू क्या। सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू इक्वल्स टू जीरो। तो एक हो सकता है कि साइन थ्री एक्स जीरो हो जाए। तो जब साइन थ्री एक्स जीरो हो जाएगा तो थ्री एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पाई। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पाई बाई थ्री। फर्स्ट। दूसरा हो सकता है कि आपका कॉस एक्स जीरो हो, तो कॉस एक्स अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू। यही था ना, बताओ, यही दो वैल्यू है। तो उन तीनों चारों से ही इजी था ये, कोई फैक्टराइजेशन नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ऐसे नहीं चलेगा काम। अब कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि समझ में अभी भी नहीं आया है? तो एक बार हाथ उठाओ या खड़े हो जाओ ताकि हम समझा पाए। सबको समझ में आ गया? वाह। अच्छा, नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? कुछ समझ में ही नहीं आया, सारा क्लास किए हो? तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में ये बताओ मुझे कि अगर साइन एक्स वन होता है तो एक्स का वैल्यू क्या होता है? जनरल इक्वेशंस क्या लिखेंगे? साइन एक्स अगर जीरो होता है तो जनरल इक्वेशन क्या होता है? साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो है, कहाँ कहाँ पे जीरो आता है? ये तुम्हारा कंपाउंड एंगल ग्राफ से ही पढ़ा रहे हैं। साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो तो कहाँ कहाँ जीरो होता है साइन? जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, थ्री पाई पे, यही सब पे होता है ना। तो साइन एक्स अगर जीरो हो तो एक्स क्या होता है, एन पाई। कॉस एक्स जीरो कहाँ कहाँ पे होता है? याद करो, ग्राफ का सिर्फ एक क्लास लिए थे पूरा का पूरा, और ग्राफ में डोमेन और रेंज सब कुछ बताए थे। तो कॉस एक्स जीरो कब होता है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे। एन का वैल्यू जीरो रखो, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू। समझ रहे हो? तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा था, साइन सिक्स एक्स और साइन सिक्स एक्स कैंसिल होगा। हाँ। तो साइन माइनस फोर एक्स क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। पीछे वाला, इसके जस्ट पीछे वाला, उसके जस्ट इसके पीछे के पीछे वाला समझ में आया था? वो भी नहीं।
तो मिलो क्लास के बाद, कभी मिलो, बताएंगे। आज नहीं। हाँ, कोई बोल रहा है, कुछ बोलो। अगर बोलने की क्षमता है तो सामने बोला करो, ठीक है। पीठ पीछे कभी नहीं। जो भी बोलना है सामने बोलो। क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहा था? देखो, वो नहीं बोला, तुम बोल रहे हो उसके बदले में। जो किसी के बदले में बोलता है उसको क्या बोलते हैं? अब हम नहीं बोले, ये सब बोल रहा है भाई। हम कुछ नहीं बोले। नेक्स्ट। रुक जाओ, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां तक सबको समझ में आया? एक बचा हुआ है आपका, लिखिए लास्ट। सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बाय, वो जो सी डी ई एफ लिख रहे थे उसके बाद लिख लेना पॉइंट। सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस बाय, सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इंट्रोड्यूसिंग एन ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बस थोड़े से याद करो जो हम लोग पढ़े थे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। वहां पे क्या किए थे? ये हमारा ए है, ये बी है, ये कितना आया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लेते हैं कोई एंगल यहाँ पे फाई है, ठीक है। कॉस फाई को आप क्या लिखोगे? ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन फाई को क्या लिखेंगे? बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी क्वेश्चंस कुछ ऐसा दिया हो जैसे 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा या 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब इसमें हमें क्या करना होगा कि ए और बी जो वैल्यू होगा उसको सबसे पहले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में जो वैल्यू आएगा वो लिख देंगे। अब उससे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा फॉर्म जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्म। जैसे कि अगर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, सी है। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे, क्लियर है? तो देखो, ये ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा प्लस ये क्या है, साइन फाइव इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, ये सी बाय अंडर रूट इतना। तो ये जो फॉर्म है ये क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी क्या बन गया, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस फाइव माइनस थीटा इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग फाइव माइनस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो या कुछ भी रहेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। हो सकता है कभी कभी कि यहाँ पे साइन हो तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी भी बनेगा, मतलब ये चार ही फॉर्म बन सकता है यहाँ से, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग डायरेक्टली जो भी कुछ क्वेश्चन होगा सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, जैसे कि मान लो रूट 3 आ गया, तो बस रूट 3 से यहाँ डिवाइड और यहाँ डिवाइड कर देना, ताकि जो 1/√3 बनेगा वो कुछ कॉस का कुछ वैल्यू हो जाएगा, साइन का कुछ वैल्यू हो जाएगा, और वहां से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो मेन यही चीज है, ये कुछ भी हो सकता है।
क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा वो। ठीक है, इसको इतना लिख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हो गया। चलो सॉल्व करो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू √2। क्या हुआ? बन गया? नहीं बनेगा।
कितने लोग बना लिए? जितने लोग नहीं बनाए वो खड़े हो जाओ। बैठ जाओ सब। तुम खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, पीछे खड़ा हुआ, एक्सप्लेन करो और समझाओ सबको। बोलो कैसे बनाए वो सिर्फ बताओ। आराम से। साइन एक्स का कोफिशिएंट है वन वन, यानी यहाँ पे वन क्या हुआ? ए। कॉस एक्स का कोफिशिएंट है कितना? वन, यानी बी कितना हुआ? वन। चलो आगे। सबसे पहले हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल दिए, तो अंडर रूट वन प्लस वन यानी कि रूट टू। अब रूट टू आ गया तो सब में थ्रू आउट एल एच एस और आर एच एस रूट टू से डिवाइड कर दिए, तो कितना हो जाएगा? वन बाय रूट टू साइन एक्स प्लस वन बाय रूट टू कॉस एक्स इक्वल्स टू वन, रूट टू बाय रूट टू। अब साइन एक्स था, यहां पे था क्या? वन बाय रूट टू, तो वन बाय रूट टू को क्या लिख दिए? साइन या कॉस? साइन पाई बाई फोर। और यहाँ पे था कॉस एक्स और वन बाय रूट था तो कॉस पाई बाई फोर, यानी कि साइन पाई बाई फोर इंटू साइन एक्स प्लस कॉस पाई बाई फोर इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू वन। तो क्या बन गया? ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, यानी साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर इक्वल्स टू वन। अब आगे हो जाएगा। अब बनाओ। जो लोग खड़े हुए थे वो लोग फटाफट करो सॉल्व। पूछो। पूछना है कुछ? हम्म? बोलो ना। हम्म? बोलो ना, पूछो ना। बोलते जाओ। रूट को इधर ला दिए। अच्छा। ये तो है तरीका, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया है किस पे दिया गया है? ऑक्सिलरी इक्वेशन पे। ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके बनाएंगे ना। लगाओ। cos x माइनस वाई अगर वन हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? cos थीटा वन कब होता है? हम्म, लिखाए थे स्टार्टिंग में ही तीन फॉर्मूला। साइन थीटा जीरो वन और माइनस वन, कॉस थीटा जीरो वन और माइनस वन, देखो। लगाओ वहां से। हम्म। हम्म। cos थीटा वन होता है तो क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू टू एन पाई, तो ये पूरा थीटा है।
और ये 1 है, तो दिस इक्वल्स टू 2n पाई। बस a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, ये आ गया √2। जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया होगा हम लोग ए और बी निकालेंगे। ए और बी अगर आ गया, क्योंकि इसका कोफिशिएंट्स 1 है और यहाँ भी 1 है, √2 आ गया तो अब डिवाइड कर दो √2 से। साइन एक्स बाय √2 प्लस कॉस एक्स बाय √2 इक्वल्स टू 1। अब एक है हमारे पास साइन एक्स, तो हो सकता है इसको कॉस में भी चेंज करो या साइन में भी लिख सकते हो। हमने बताया चारों फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो कोई अगर यहाँ पे साइन एक्स है तो 1/√2 को क्या लिख सकता है, कॉस π/4 भी लिख सकता है, या साइन π/4 भी लिख सकते थे। और दोनों वैल्यू आएगा, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन अगर हम लोग एन का वैल्यू अगर पुट करें ना वहां पे, तो दोनों कंडीशन में सेम ही होगा। और ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया, और ये साइन 1/√2 है, तो साइन π/4 इक्वल्स टू 1। तो अब देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस π/4 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। तो अब इसको मान लो थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कब होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, देखो कुछ π/2 तो है ही, वहां से भी कर सकते, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/2 कर दो इसको भी, इक्वल्स टू साइन π/2, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/2। ठीक है, अब ये जो थीटा है वो थीटा क्या है, x प्लस π/4, तो ये कर देंगे हम लोग x प्लस π/4 इक्वल्स टू, ये पूरा आ जाएगा। अब x लिखना चाहेंगे तो π/4 को इधर ला देंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा साइन थीटा 1 कब हुआ था, डायरेक्ट क्या लिखे थे, 4n+1 π/2 पे, तो यहां से सेकेंड वे में हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस π/4 जो होगा वो डायरेक्ट कितना था, 4n+1 π/2 ना, यही था ना, और -1 कब था, माइनस में था ना, तो यहां से डायरेक्ट x का वैल्यू लिख दो, 4n+1 π/2 माइनस π/4, ये हो गया। या ये भी है, कॉस के टर्म में निकालिएगा तो कॉस के टर्म में भी अलग आएगा। मैंने बताया कि वैल्यू आंसर अलग अलग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऑप्शंस रहेगा वो हम लोग देखेंगे किस तरह का है, पुट कर देंगे। बस अप्रोच होना चाहिए कैसे करेंगे। अब क्वेश्चंस इस तरह से भी आएगा तो डायरेक्ट यही सोचना कि ए और बी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे रूट में, और वो हमेशा कुछ ना कुछ यही चार फॉर्म देगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये ऑक्सिलरी फॉर्म है। क्लियर है? हो गया, बना लिया ना। एक अलग टाइप का ये क्वेश्चन आएगा, और ये मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और हमेशा पूछता भी है, तो इस पे ध्यान देना। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन इन द गिवन इंटरवल, और वो इंटरवल जो है 0 से 5 पाई के बीच में है, और ये वैल्यू है 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें बस ये पूछेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। चलिए